आगामी 11 सितंबर को श्री शिवाजी शिक्षण संस्था का 9 सीटों का चुनाव आयोजित किया गया है, जिसके लिए 21 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। संस्था की अध्यक्षता के लिए हर्षवर्धन देशमुख, नरेश चंद्र ठाकरे इच्छुक है। श्री ठाकरे का कहना रहा है कि अध्यक्ष की नाटक कंपनी को घर बैठा दीजिए, तो दूसरी ओर हर्षवर्धन देशमुख ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, सदस्यों की दिशा भूल करने वालों को सबक सिखा दे। देशमुख का कहना रहा, ठाकरे यह संस्था हड़पना चाहते हैं। 600 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर की इस संस्था में 774 मतदाता आगामी 11 सितंबर को मतदान कर नए संचालक गणों की नियुक्ति करेंगे। शिवाजी शिक्षण संस्था के इस चुनाव पर केवल अमरावती की ही नहीं तो संपूर्ण महाराष्ट्र की जनता की आंखें लगी है। सभी का कहना है, देखे ऊंट किस करवट बैठता है। अनेक आरोपों के खंडन को और अपनी योजनाओं के मंडन को दिनांक 8 सितंबर को एक पत्रकार परिषद का आयोजन करते हर्षवर्धन देशमुख द्वारा बिना आक्रामक होते अपने विचार रखे गए। 11 सितंबर को श्री शिवाजी शिक्षण संस्था की पंचवार्षिक चुनाव होने वाला है। हमने मेरे नेतृत्व में प्रगति पैनल के 9 उम्मीदवार ये चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी जो कुछ 5 साल तक हमने संस्था में काम किया, उसके बदौलत, उसके आधार पर हम वोटों की याचना आदरणीय आजीवन सभासदों से कर रहे हैं और हमें निश्चित विश्वास है कि ये चुनाव हमारे को चुना जाएगा और फिर से 5 साल के लिए काम करने की संधि उपलब्ध की जाएगी। इस चुनाव में पद भर्ती की पीडीएमसी में पद भर्ती की के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। कॉलेज की परिस्थिति ऐसी है कि इस कॉलेज में कम से कम 10-1 साल से कोई भर्ती हुई नहीं। अभी ग्रेजुएशन की सीट्स बढ़ी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स बढ़ी है। इतना ही नहीं, पेशेंट का नंबर भी बहुत बड़ा है। तो पेशेंट की सेवा करने के लिए और कॉलेज और महाविद्यालय में काम करने के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की आवश्यकता है। इस बारे में कार्यकारी मंडल का ठहराव भी हो चुका है। उसमें विद्यमान विरोधी पक्ष के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने ये इसकी एडवर्टाइजमेंट दी जाए, ऐसा मुद्दा रखा गया था, लेकिन वो मुद्दा ये चतुर्थ और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होने के कारण और उसके साथ ही ये 11 महीने की या टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होने के कारण इसकी एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आजीवन सभासद के पाले हैं, उनके नातू हैं, उनके लड़के हैं, उनको कुछ न कुछ उपजीविका के लिए साधन होना चाहिए। इस विचार से ये भर्ती हम करने वाले हैं और निश्चित ही चुनाव होने के बाद ये भरती की जाएगी। माझा कुठलाही जवळचा नातेवाईक या परिसरामध्ये नाही आणि जे काही आता नवीन संबंध झाले असतील त्यातले संस्थेमध्ये लागण्याच्या लायकीचं म्हणजे त्यांना नोकरीची गरज कोणालाही नाही। माझा त्यामुळं नातेवाईक आणि कुठला नातेवाईक लावले असा जर आरोप असेल तर त्यांनी एक नाव सांगावं तर मी माघार घेईन, उमेदवारीवरून नाही, म्हणजे अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीवरून नाही, पण मी कबूल करेल। पण माझा एकही नातेवाईक लागला नाही
आणि लावला जाणार नाही हे निश्चित। आजीवन सभासदांच्याच पाल्यांचा आणि त्यांच्याच नातेवाईकांचा विचार केला जाईल। जे लोक हे आरोप करतात आहे त्यांनी स्वतःचे नातेवाईक संस्थेमध्ये लावलेले आहे आणि एकही आजीवन सभासदाचा नातेवाईक किंवा संबंधित कोणी माणूस लावलेला असे आपल्याला पुरावे देता येईल। माझं नाव आहे। समाचार संकलन अशोक भाई जोशी।